एक मिनट के लिए अपने सब परमात्मा की याद में बैठते हैं, फिर अपने इस मीटिंग को शुरू करते हैं आज की। ठीक है सर। कभी यानी आती जाती श्वास के प्रति सजग हो जाएं भी, श्वास अंदर जा रहा है और धीरे धीरे बाहर आ रहा है, और इस अंदर आने की प्रक्रिया में और बाहर जाने की प्रक्रिया में क्या आप महसूस कर रहे हैं। इस दोनों के आने जाने के अलावा किसी और प्रकार का विचार आए तो आने देना, उसको रोकना मत। बाद में इस पर चर्चा करेंगे टाइम निकाल के। और जो आ रहे हैं विचार, जा रहे हैं, इस पे अगर फोकस करते हैं तो ये आपके ध्यान की चरम अवस्था होती है। नाउ स्टार्ट। ओके, पुनः सभी का स्वागत है जो आज की मीटिंग के मेंबर हैं, समय निकाला है। तो आज का हमारा टॉपिक था 6 नंबर न्यूमरोलॉजिकली, उस पे विशेष बताना है। और पीछे जो 7, 8, 9 पे चर्चा हो चुकी है, उसमें भी कोई क्वेश्चंस बकाया हैं तो उसमें भी हम चर्चा करते हुए आज करेंगे। और कुछ आध्यात्मिक क्वेश्चन किसी के हैं तो वो भी इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। 6 अंक की शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा अंक है। आपने देखा होगा 6 बनता कैसे है। 6 ऊपर से सी लगाने के बाद नीचे गोली बन जाती है, यानी घुमाव होने के साथ में कुछ डिप्लोमेटिक जीवन होता है। जितने भी अकल्ट साइंसेस हैं उसको समझने का, उसके रहस्य को उद्घाटन करने का या रिसर्च करने का इनके पास विशेष योगदान होता है। इसके अलावा ये जादूगर बनते हैं या अट्रैक्शन के साथ में जिनसे लोगों का ध्यान चला जाए, ऐसे कार्य करना, तांत्रिक कार्य करना, या वो जादू वाले के अलावा जो कई तरह के करतब दिखाते हैं जिसमें कंसंट्रेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इस ग्रह का योगदान रहने आता है। साथ में वर्ल्ड की जितने भी आकर्षण की दुनिया है, जिसमें बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, फिल्में बनती हैं, संगीत है, म्यूजिक है, डांस है, ये सारे शुक्र ग्रह से कंट्रोल होते हैं। अब शुक्र ग्रह की हॉरोस्कोप में परसेंटेज वाइज पोजीशन के आधार पर ये सारे कार्य मिलते हैं उनको करने के लिए, जीवन में अपने रोल को अदा करने के लिए। शुक्र आकर्षण के साथ जुड़ता है, तो यानी हर चीज उनको अट्रैक्ट करती है। खुद भी बहुत सुंदर होते हैं और सुंदरता के साथ इनका जीवन में एक डिसिप्लिन को भी लेना पसंद करते हैं। जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा या प्राकृतिक तरीके से लोग अपने आप को सजाते हैं, मकानों को, रहने जगह को, तो वो सारे शुक्र ग्रह से भी कंट्रोल होते हैं। इसमें कुछ लोग प्रोफेसर बनते हैं तो केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं वो शुक्र ग्रह से जुड़ी होती है, केमिस्ट्री। फिल्म लाइन जितनी भी है सारी शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई है। सॉरी बीच में बोल रही हूँ, केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं का मतलब क्या हुआ? केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो शुक्र ग्रह से जुड़े होते हैं। बोटनी की सर मैंने तो केमिस्ट्री पढ़ी। नहीं, वो पढ़े होगे, आपके शुक्र का कहीं रोल होगा ना पढ़ाने, पढ़ाई के अंदर, तभी पढ़े। चाहे आपने
टीचर बने हैं तो भी कुछ ना कुछ रोल उसका जरूर होगा, 6 अंक भले ना हो, परंतु शुक्र ग्रह के हम स्पेसिफिक बात करेंगे तो ये सर रिजल्टेंट है। जितनी भी केमिकल की फैक्ट्रियां होती हैं उन लोगों का शुक्र मजबूत होता है, दूसरे ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन आने से, कंपोजिट बनने से सब चीजें बनती है। पर इसके पर्टिकुलर हम अकेले की बात कर रहे हैं तो ये मिश्रण होता है, कोई भी चीज बनती है तो प्रोडक्ट में मिश्रण होता है, इसका कुछ योगदान रहता है। जी जी। और इसके अलावा ये राइटर होते हैं, स्किल्ड राइटर होते हैं, लिखना अच्छा होता है इनको, वाणी बड़ी मधुर होती है, और ये हंसमुख मजाक मतलब जोली नेचर के होते हैं, अम्यूजमेंट पसंद करते हैं, घूमना फिरना, प्राकृतिक आनंद लेना। अब धार्मिक स्थान 2-3 तरह के होते हैं, ना वो जो अपना वास्तव लेनिन आर्किटेक्ट मंदिर के कौन है, लेनिन आर्किटेक्ट, उसको ट्रांसफर कर चला। पर्सनैलिटी अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है, काफी अच्छे अट्रैक्टिव होते हैं चेहरे से, आंखों से, आंखें बड़ी होती है, अच्छी होती है, हेल्दी होते हैं, नर्सिंग स्टाफ में चले जाते हैं। डॉक्टर्स में देखें तो गायनोकोलॉजिस्ट जो होते हैं शुक्र से अलावा दूसरे ग्रहों का होता है, पर शुक्र उसमें रोल अदा करता है। इसके अलावा एक्टिंग की दुनिया में जितने भी एक्टर मशहूर हुए हैं उनका शुक्र ग्रह बड़ा पावरफुल होता है। दूसरे ग्रहों के कॉम्बिनेशन के साथ में मंगल का ज्यादा रोल हुआ या बुध ग्रह का हुआ तो उनका लाइफ में वैसे वैसे परिणाम नजर आते हैं, सफलता वैसे भी मिलती है। हर वस्तु में सुंदरता देखते हैं, मकान भी सुंदर होगा, मकान के अंदर जो व्यवस्था करेंगे वो भी सुंदरता के साथ जुड़ी होगी, वैभवता देखते हैं, और अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़े सजग रहते हैं। बाहरी आवरण दिखावे में, पॉम्प शो में आगे बढ़ चढ़ होते हैं, यानी इनके कपड़े देखेंगे तो भी स्टाइलिश होंगे, इनकी हर चीज देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको लगेगा भी एक विशेषता साथ में ली हुई है जो सुंदरता की तरफ अट्रैक्ट करती है। 6 तारीख को पैदा होने वाले, 15 तारीख को और 24 तारीख को पैदा होने वाले इसके मूलांक में बनते हैं। अब 6 का मीनिंग अलग हो जाता है, 15 का अलग हो जाता है, 24 का अलग हो जाता है, परंतु ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ज्यादा 6 का रोल शुक्र ज्यादा प्रभावित होता है, उससे कम 15 वाला, उससे कम 24 वाला, क्योंकि 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तब कॉम्बिनेशन आते ही ग्रहों के अंदर उसमें कुछ प्लस माइनस मिश्रण बनना शुरू हो जाता है। जैसे इनका जो हरा रंग होता है वो क्रीम रंग होता है, जो सबसे बढ़िया रंग है इनका, वो वार होता है शुक्रवार। शुक्रवार को कार्य करना चाहिए, कोई भी कार्य सफलता मिलती है, अच्छा लगता है इनको। इसके साथ में बुधवार और शनिवार भी इनके ही असिस्टेंस में चले जाते हैं, और दूसरे जो वार है मंगलवार और गुरुवार वो भी इनको सपोर्ट करते हैं जब कोई इनकी होरोस्कोप में इस प्रकार कॉम्बिनेशन हो। पर शुक्र तो बेस्ट है ही। कलर में देखें, ब्लू कलर, क्रीम कलर इनका खुद का, ब्लू और ग्रीन, ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन है। इससे मिले जितने भी कलर है वो सारे फायदेमंद होते हैं। और इसके अलावा कभी कभी आप देखेंगे कि क्रीम के साथ कोई कॉम्बिनेशन वाला कलर भी आ जाता है तो भी इनके लिए अच्छा माना जाता है। असिस्टेंट जो कलर नंबर बनते हैं वो इनके बनते हैं 3 और 9। 3 से जुड़े जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे इनके असिस्टेंस में आ जाएंगे, 9 वाले भी इनके साथ आ जाएंगे, योग कारक हो जाते हैं। 6 के साथ 9 जुड़ गया या 9 6 हो गया तो भी एक अलग से मीनिंग निकल जाएगा। और इसके अलावा अपना एकाधिकार चाहते हुए, अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए जीवन में तरक्की करते हैं लगभग 24 साल के बाद। डायरेक्शन जो होती है इनको जो सूट करती है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन मकान की अगर है तो शुक्र ग्रह से वो प्रभावित होगा, तभी होगी। और साल का जो समय है अच्छा है इनके जीवन का, वो नोट कर लीजिए, 20 अप्रैल से 24 मई तक का समय, और 21 सितंबर से 24 अक्टूबर तक का समय। ये समय इनके हर कार्य के लिए शुभता प्रदान करने वाला है। अगर कोई भी कार्य का आरंभ करते हैं, जब
स्थायी कार्य है, जैसे मकान बनाना है या कोई व्हीकल खरीदना है या किसी और प्रकार का ऐसा कार्य जो उस रेंज में उन दिनों आता है, तो इनके लिए बेहतर रहता है 20 अप्रैल से 24 मई और 21 सितंबर से 24 अक्टूबर तक। और इसके साथ साथ क्रिएटिविटी इनके जहन में बहुत होती है, यानी क्रिएट करना पसंद करते हैं, बनी बनी लाइनों के ऊपर कम और खुद की क्रिएशन ज़्यादा होती है। तो जितने भी एक्टर्स देखे होंगे आपने, कलाकार होते हैं जो चाहे म्यूजिशियन बनते हैं चाहे कुछ बनते हैं, वो अपने ही अलग से छाप छोड़ते हैं, उनका शुक्र मजबूत होता है, शुक्र का काफ़ी रोल उनके जीवन में होता है। तो 6 अंक का रोल उससे जुड़ा हुआ है। अब कई बार हम देख लेते हैं 6 तारीख कोई फॉर्म भरना, आपने मकान का नंबर है आपका, या आप कोई गाड़ी का नंबर ले रहे हैं, या ऐसा कोई मोबाइल नंबर ले रहे हैं, या जो आप कर सकते हैं उसके अंदर आप टोटल अंकों का मिला के 6 होना चाहिए और सारे फिगर भी 6 हो तो बहुत बढ़िया। और अपने नाम को चेक करें, 6, 15, 24 आते हैं तो बेस्ट है। और साथ में अगर ये नहीं आ रहा है तो दूसरा नंबर मिल रहा है और एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो 3 और 9 को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो जिंदगी के जो साल बेहतर बीतते हैं, तीसरा, छठा, 24 और उसके बाद फिर आगे इसी क्रम में 33 नंबर, 33, 42, 51, 60, 69, 78 और 87, यह नंबर इनको साल जो है अच्छे बीतते हैं, जीवन में परिवर्तन को दिखाते हैं, कुछ विशेष योग्यता दिखाते हैं, कुछ अचीवमेंट दिखाते हैं। और शुक्र ग्रह का जो समय होता है, जो सूटेबल समय होता है, वो होता है शाम का, संध्या का समय, यानी सूर्य छिपने के कुछ समय बाद का जो समय है वो शुक्र ग्रह का होता है, या रात का समय होता है। और दिन का जो समय है वो सूटेबल नहीं होता है इनको। शुक्र को फूल की तरह माना जाता है, तो सूर्य ग्रह दिन में होता है, तो शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह कॉम्बिनेशन है तो वो जल्दी मुरझा जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि दिन में वो कार्य कभी ना करें जो कार्य रात को करने होते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह शादीशुदा स्त्री होती है, फूल के समान होती है, कैसे मेंटेन करें, तो ये कई चीजें उसमें आ जाती है। अब बीच में कोई बात चलेगी तो हम आगे और चर्चा करते रहेंगे। पीछे जो 3 अंक के बारे में हमने जिक्र किया और इस अंक का हमने कर लिया, तो अगर जिनका भी शुक्र 6 अंक है वो अपने बारे में बात कर सकता है, किसी और मित्र का, रिश्तेदारी का है वो कर सकता है, और आपके मन में जो जिज्ञासा आ रही है पिछली वो भी और इसमें भी, तो उसका समाधान करते हैं। तो एक एक करके मेंबर्स को आमंत्रित करते हैं, अपनी बात रखें। तो अब सबसे सर पहले जैसे 9 और 6 जो है जस्ट ऑपोजिट तो 9 हो जाता है ना, क्या करें, तो 6 को कभी कभी अगर उल्टा है तो वो 9 जैसा दिखता है, हाँ तो इसका कोई रिलेशन है क्या, बताएंगे? देखिए 6 अंक जो है शुक्र ग्रह का है, मैंने बताया, तो लवर होते हैं, लविंग नेचर होती है। 6, 9 हो गया ना, तो अब ये दोनों, ये जो साल होगा बड़ा प्यारा साल होगा जब भी जीवन का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि शुक्र और मंगल कॉम्बिनेशन हो गया, ये एक ऐसा योग बनाता है जिनके हॉरोस्कोप में योग शुक्र मंगल जुड़े होते हैं, वो शादी अपनी पसंद के लड़के से साथ करेंगे, लड़की के साथ करेंगे, पार्टनर उनको बहुत सुंदर, प्यारा, अच्छा, और 1000 लड़कों लड़कियों में से एक अच्छा मिलता है। जितना ग्रह शुक्र ग्रह का डिग्री वाइज और कॉन्स्टलेशन वाइज और प्लेसमेंट ऑफ ऑन हॉरोस्कोप में अच्छा होता है, उतना ज़्यादा अच्छा जीवन साथी और
जीवन अच्छा बीतने का गारंटी होती है। साथ में वर्ल्डली कंफर्ट्स जितने भी हैं सारे गारंटेड होते हैं, वो सब शुक्र ग्रह से देखे जाते हैं। अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, ये सारे शुक्र ग्रह का देन है। अब शुक्र ग्रह जनरली क्योंकि सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है इसमें, तो ऐसे लोगों को गंदगी पसंद नहीं आएगी। पानी भी पियेंगे सिलेक्ट करके पानी पियेंगे, चूजी हो जाते हैं। कपड़े भी लेंगे, चूजी हो जाते हैं। हर चीज़ में वो सिलेक्शन का, परफेक्शन की तरफ ध्यान ज़्यादा रखते हैं। अच्छी बात है, पर तो हर कोई ऐसा नहीं कर पाता ना। हर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि दूसरे ग्रहों का काफ़ी कॉम्बिनेशन होता है, अकेला ये काम नहीं करेगा। हम तो कंपाउंड्स की ज़िंदगी में जी रहे हैं ना, हर चीज़ मिक्सचर है, मसाला है, मिक्स किया हुआ है, वैसी लाइफ में जीते हैं। और जितने ये, जैसे हम कहेंगे बृहस्पति ग्रह जो है वो सात्विक ग्रह मानते हैं, तो शुक्र ग्रह को राजसिक ग्रह मानते हैं। यानी वर्ल्डली कंफर्ट्स को जीता हुआ गुरु की हैसियत में जीना। कई साधु संत देखे होंगे जीवन को बड़ा आनंदित जीवन से जीते हैं, वो शुक्र ग्रह की वजह से जीते हैं। कुछ लोग नहीं जी पाते तो बृहस्पति की वजह से होता है कि वर्ल्डली कंफर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं होता, हमें अपना काम करना है, तो बृहस्पति का रोल होता है। और इसके अलावा अगर उसमें शनि ग्रह इन्वॉल्व हो जाए तो फकड़ तबीयत के हो जाएंगे, छोटे से मतलब आराम से, बिल्कुल कोई ख्याल भी नहीं करेंगे न कपड़ों का न सफाई का विशेष, वहाँ रहेंगे आराम से जंगलों में कहीं या पहाड़ों में कहीं कंदराओं में। तो अलग अलग ग्रहों के कॉम्बिनेशन से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में जो स्पंदन होते हैं उन ग्रहों की दशाओं के अनुसार वैसा वैसा हम निर्णय लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा शुक्र ग्रह की। जिनका मान लो किसी रूप के अंदर कुछ पीड़ित है, ठीक ठाक नहीं चल रहा या कंफर्टेबल नहीं है, तो घर में जितनी सफाई रखेंगे, जितनी चादरें साफ सुथरी होंगी, लाइट कलर की होंगी, बेडरूम की पर्दे अच्छे सुंदर चमकदार होंगे, मकान जितना अच्छा कलरफुल होगा, तो आपने शुक्र ग्रह की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लिया। फर्स्ट हैंड व्हीकल लेने की बात सोचिए, सेकंड हैंड व्हीकल की नहीं, वो राहु ग्रह हो जाएगा। फर्स्ट हैंड व्हीकल लेने वाला है, क्षमता रखता है, मन में विचार रखता है शुक्र ग्रह की वजह से, फिर आगे से आगे उसी तरह से उसको अट्रैक्शन मिलता है। यानी आप वर्ल्ड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आ जाते हैं। लॉ ऑफ एंट्रोपी तो लगता है, वो अलग बात है, और धीरे धीरे डिमोलिश होगा, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है आपने पहला चयन ही कैसे भी करके लिया, नयापन पे सुंदरता की तरफ देखते हुए, तो उसको अट्रैक्ट करते हुए वैसी वैसी चीजें और घर में आनी शुरू हो जाएंगी। ये उसका प्लस पॉइंट है, और अपने इंप्रूव कर सकते हैं हॉरोस्कोप को, अपने कर्मों को इसी से इंप्रूव कर सकते हैं। अगर वर्ल्ड की बात करें तो मान लो कोई चीज बहुत पसंद आ रही है और पैसे नहीं इतने, उधार लेके भी ले लेते हैं, तो उसके आने की वजह से कई चीजें और आ जाएंगी, उस जैसी और उससे अच्छी आ जाएंगी। ये बहुत प्रयोग मैंने किए हैं और करवाए हैं, सफल हुआ हूँ, तब बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत ज्यादा। एक सज्जन को बोलता था मैं, गाड़ी जो है पुरानी मत लिया कर, सेकंड हैंड मत ले, नई गाड़ी ले। वो हर बार नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी ले आता, और उसके बाद मुझे कहता देखो भाई साहब, बैठो आप। मैं बिल्कुल नहीं बैठता रहता हूँ, बिल्कुल नई गाड़ी बैठूंगा, बैठते नहीं इसमें, देखता भी नहीं मैं, तो कुछ बात ही नहीं करता। तो वो सेकंड हैंड में पैसा लगाता लगाता, एक दिन मैंने उसको पूरी तरह से तैयार कर लिया, और कुछ मदद करने के साथ में मैंने कहा नई गाड़ी लेते हैं और इसमें पेट्रोल भी मैं डलवाता हूँ, चल। और शुक्रवार के दिन मैंने सारी कार्रवाई कराई। मैं इस गाड़ी के बाद कितनी सारी गाड़ी और आएंगी, और आज यकीनन उसके बाद कोई 5-6 गाड़ियाँ होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ी, और छोटी सी गाड़ी बड़ी बड़ी आ गई। कारण सारा जो मैंने बताया वो प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। तो आपको मेरी सलाह सबको इस मीटिंग के माध्यम से, घर में जितनी सजावट अच्छी होगी, साफ सफाई होगी, कपड़े साफ सुथरे होंगे, अच्छे करीने से होंगे, प्रेस किए होंगे। अब शुक्र ग्रह की खासियत ये भी है, कपड़े प्रेस किए होंगे, पूरा व्यवस्था शालीनता चली होगी, वैभव तक जुड़ी होगी, तो समझ लेना चाहिए शुक्र इसका ठीक है। परफ्यूम का इस्तेमाल करके शुक्र को ठीक कर सकते हैं। 6 अंक की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए परफ्यूम है, केसर है, या ऐसी खुशबूदार कोई आइटम, डिओड्रेंट्स है, साबुन यूज करते हैं आप, कुछ भी ऐसा, अगरबत्ती का यूज कर सकते हैं, कपूर जला के कर सकते हैं। ये सारे, इलायची है, लौंग है, कई तरह के खुशबूदार आइटम है, हम उसके जीवन में यूज करते हैं।
खा भी सकते हैं, तो हमें उसका लाभ मिलता है। ऑटोमेटिक अंदर से देखना कितना फील अच्छा करेंगे आप। तो क्वेश्चन के तौर पे शुरू करते हैं आगे की चर्चा को। सबसे पहले अब जो बहन जी पहले बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, स्वतंत्र है, क्योंकि नाम बुलाना से बाद में मेरे पास नंबर नहीं आ रहा, किसका नाम है पता लग रहा मेरे को। बोलिए। भाई जी, मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया, जैसे आपने बताया शुक्र जो है मतलब इसका 6 नंबर अच्छा है, उसको पार्टनर बहुत अच्छा होगा, या ऐसे मेरे दिमाग में एक बात का ये चाहना कि सपोज कोई एक व्यक्ति किसी और को पसंद कर रहा है लाइफ में, पर वहां उसकी शादी नहीं हो पाई, और फिर उसकी शादी किसी और से हुई, तो वो सेकंड चूज करने वाला हो गया, जैसे आप अभी गाड़ी के लिए बता रहे थे, तो मेरे दिमाग में ये बात, तो वो तो सेकंड नंबर की चॉइस हुई ना उसकी, तो फिर लाइफ कैसी रहेगी? अगर आपको पसंद का साथी मिला है तो यकीनन 6 और 9 का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, और हॉरोस्कोप में भी शुक्र का मंगल के साथ गठजोड़, कंजंक्शन, या किसी न किसी रूप से उसके कॉन्स्टलेशन के ऊपर चंद्रमा का होना गारंटी से होगा, अदरवाइज हो नहीं सकता। जनरली जोड़ियां कम मिलती हैं जो मनपसंद होती हैं, उसका कारण यही है, तभी हॉरोस्कोप मिलान कराते हैं। भाई जी, मेरा ये था कि सपोज कोई व्यक्ति और को पसंद करता है, चाहता है उसको, पर उससे उसकी शादी हुई, उसकी शादी किसी और से हुई, तो वो जो लड़की है कि उस बंदे के, तो वो सेकंड नंबर का ऑप्शन हुई। हाँ, तो किसी और को चाह रहा था, बट उससे उसकी हुई नहीं, तो उसने जिसके साथ की वो सेकंड नंबर की हुई। अब ये एडजस्टमेंट बोलिए या अरेंज करिए, तो यहाँ पर लाइफ मतलब फिर ये तो सेक्स चॉइस होने से, तो जैसे आपने अभी सेकंड हैंड गाड़ी की बात करी, वैसे तो मुझे लगा कि सेकंड चॉइस होने से वो ठीक नहीं रहेगा रिलेशन। ऐसा सेकंड हैंड का मतलब है शादीशुदा लड़की से या लड़की से शादी हुई तब सेकंड हैंड माना जाएगा ना। अच्छा, अभी तो फ्रेश है, फ्रेश तो मन पसंद नहीं है पर फ्रेश है, बात खत्म, वो फिर मैटर दूसरा चला गया। सेकंड हैंड बंदे ने 3 शादियां कर ली, तो जिससे शादी की वो फ्रेश है सारी, या सारे ऐसा भी होता है कि लेडी ने 4 शादियां कर ली, तलाक हो गया, छूट गया, तो वो उसकी हॉरोस्कोप में राहु ग्रह का कहीं ना कहीं ऐसा योगदान जरूर है जो बार बार बदलाव में ला रहा है, स्थिरता जीवन में नहीं है। मनपसंद के लिए तो मैंने जो बताया फार्मूला वही रहता है। हम देखते हैं ना हॉरोस्कोप में, बोलते हैं लव मैरिज होगी इसकी, बोलते हैं कन्फर्म है लव मैरिज होती है, या लड़की की उम्र जो है लड़के से ज्यादा होगी, लड़का छोटा होगा लड़की बड़ी होगी, या 2 साल से ज्यादा छोटी लड़की मिलेगी, 10 साल का अंतर पड़ गया, ये सब चीजें का कॉम्बिनेशन चेक करके बताते हैं। कोई और बात बहन जी? छाया जी आप बताएंगे? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। सर, इसका मतलब जैसे आप बता रहे हैं सफाई से, या एक अपनी पसंद होती है किस तरह से हमें रहना है, या घर का है, तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारे शुक्र की स्थिति मजबूत है। हाँ, ऐसा आपका मतलब है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो क्या सर होता जैसे है, 7 अंक आपका सही है, ओके, 6 अंक भी ठीक है, वो भी रोल अदा कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, तो जो कोई भी यूनिट बनती है तो सबके कॉम्बिनेशन से बनती है। अब हम अगर आगे चल के बात करेंगे 11 अंक नंबर की, 11 डेट वाला क्या मीनिंग है, 12 का क्या मीनिंग है, 13 का क्या मीनिंग है, 14 का क्या मीनिंग है, ऐसे कर, जैसे अभी मैं बात तो सिर्फ 6 की कर रहा हूँ, फिर 15 नंबर भी तो आएगा, फिर 24 नंबर भी तो आएगा जी। तो 24 आएगा तो 2 और 4 का अंक हो गया, यानी कि चंद्रमा और राहु का अंक हो गया, इनका कॉम्बिनेशन जीवन में क्या रस दिखाएगा। 1 और 5 का मतलब क्या, सूर्य और बुध का हो गया, इसका क्या मीनिंग निकालेगा। हालांकि 6 तो रहेगा परंतु ये भी तो ये भी भूल सकते हैं अपने, जैसे आपका 25 तरीका है, 2 और 5 7 है ना, चंद्रमा और बुध ग्रह का कॉम्बिनेशन है, तो इसे चर्चा चलेगी आगे। 7 तो है परंतु 7 तो एक बेसिक पॉइंट हो गया ना, आगे कुछ बहुत गहरा विज्ञान है, तो आगे गहरे जितने जाएंगे और उसको समझ में आता जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं यार ये क्या हो गया, परंतु कंफ्यूजन नहीं होना, अपनी विश्लेषण करने की शक्ति को
ब्रॉड करना है। अगर हम छोटी बात करेंगे तो ये बात चल रही है, बड़ी करेंगे तो वहां फिर सब चीजें अलग हो जाएंगी। समझ गए सर। एक सर जैसे हर ग्रह किसी रिलेशन को भी या रिलेटिव को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम हाँ जी, कहते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। जैसे कोई हमारा ग्रह वीक है तो क्या वो रिलेशन, देखिए रिलेशन तो दो तरफा बात होती है कि दोनों तरफ से हो, तो अगर हम ये ईमानदारी से सिर्फ अपना रोल अदा करते रहे तो क्या वो ग्रह इम्प्रूव होते हैं कुंडली में, होरोस्कोप में? इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि अब 6 अंक वाले हैं, शुक्र ग्रह है, तो इनको जिनसे कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी तो 6 अंक वालों से रहेगी ज्यादातर, 3 वालों से रहेगी, 9 वालों से रहेगी, और इसी कॉम्बिनेशन से रहेगी। ये तो मोटे बात होगी, ये तो जस्ट एट ए ग्लांस बात कर दी हमने। परंतु अगर हम इसके गहराई में जाके देखेंगे, अगर शुक्र ग्रह काफी मजबूत स्थिति में हॉरोस्कोप के अंदर है तो ये किसी से भी दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि बहुत भावुक होते हैं, ये बहुत केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, ये बहुत सेंटिमेंटल, छोटी सी बात गुस्सा कर लेंगे। और खास तौर से लेडीज फिर डिप्रेशन में जा सकते हैं अगर कॉम्बिनेशन में राहु केतु का, शनि का कॉम्बिनेशन कहीं आ गया तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। यानी 6 अंक वालों को 8 से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, 5 से कर सकते हो आप, 3 से ज्यादा गहरी दोस्ती तो नहीं होगी, वो सहयोग करेंगे इनको। 9 वाले भी ज्यादा लंबी गहरी दोस्ती करेंगे तो खुद का शोषण शुरू हो जाएगा। आजकल तो बथेरा सुनने में आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन को थोड़ा देख करके चले तो जीवन के अंदर जो अदृश्य बातें हैं, जो अभी गुप्त रूप के अंदर पकड़ में नहीं आ रही है, उसका कुछ खुलासा हो सकता है। जी। एक चीज सर और, मतलब इससे रिलेटेड, मतलब जैसे हम कहते हैं कि अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, तो जैसे अगर हम उसके लिए थोड़े अवेयर हो जाते हैं, ध्यान देने लगते हैं, तो क्या ये चीजें हमारे होरोस्कोप में रिप्रेजेंट होती है, मतलब देखने में आती है कि ग्रहों की दशा सही या गलत या कुछ चेंज होता है? पता लगता है। यानी होरोस्कोप हमारा एक दर्पण होता है जो एक पूरी तरह से डेस्टिनी लिखित में है, आने वाले भविष्य के अंदर ये घटनाएं की संभावना बनती है, टेंडेंसीज होती हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप स्टेशन पे जा रहे हैं तो टेंडेंसी ये बनती है इस पीरियड के दौरान कि वहां पे कोई चीज, आप नए लोगों से मुलाकात होने वाली है आपकी, कुछ अज्ञात, कोई अनजान लोगों से, या कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो पहले नहीं थी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो वो घटनाएं सारी फेवर में चली जाएंगी आपकी। क्यों चली जाएंगी? क्योंकि आप अलर्ट हैं, आपके खिलाफ गलत कुछ भी होने वाला होगा तो उस थोड़ी देर पहले वो कुछ ना कुछ संकेत आपको मिलेंगे। क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर है तो संकेतों को आप समझ लेंगे, आप उसको महसूस कर लेंगे, तो अपने आप को अलर्ट कर लेंगे तो बच जाएंगे। अदरवाइज आप उस घटना में लिप्त होंगे और उसके जो परिणाम भुगतने के बाद महसूस करेंगे। मेरे को याद है एक बार मैं सफर कर रहा था बस में, ठंड का मौसम था, जनवरी का महीना था, कोट पैंट मेरा पहना हुआ था, इधर गड़साना से आ रहा था सूरतगढ़ की ओर। बस लेट हो गई तो वो ठंड का मौसम, सभी लोगों ने कवर पहन रखे थे, वो कोई शॉल पहन रखी थी, कोई लोई ऐसा करके, और हाथ जेब में डाल रखे, ठंड बहुत ज्यादा थी। तो मेरे को भी ठंड लग रही थी, पर मेरे को अंदर से फील हो रहा था कि मुझे आगे वाली सीट को डंडे को पकड़ के बैठना है, और मैं अकेला पूरी बस में डंडे को पकड़ के सर्दी में बैठा हुआ था ऐसे करके। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ घटना घटने वाली है। अभी संकेत मुझे मिला तो मैं अलर्ट हो गया। परिणाम क्या हुआ? विजयनगर से थोड़ा क्रॉस बस हुई तो वो एक साइड में राइट साइड 10-12 फुट खड्डे हैं, नीचे पूरे खेत बने हुए हैं। अब तो सुधार हो गया, पहले थे, पुरानी बात है, कोई 15-20 साल पुरानी बात है। तो वो खड्डों में वो बस उतर के नीचे चली गया। मैं देखता रहा, देखते देखते क्या हुआ, बस पलटी नहीं। क्योंकि जब आप अलर्ट होंगे, आपकी दृष्टि में ताकत आ जाएगी, घटना वहीं रुक जाएगी, या कुछ घटना होगी तो मिनिमाइज हो जाएगी। तो मेरे देखते देखते हुए सारी बस उतर के नीचे चली गई ऐसे करके आवाज करती हुई। और जितने लोग थे सबके किसी दांत टूट गया, किसी सिर पे चोट लगी, किसी के गिर गया, कोई हाथ में लग गई, सब घायल हो गए।
मैं सबसे उठा पहले और जाके गेट खोल के बाहर देखा, क्या हुआ, धूल ही धूल थी। तो मैंने देखा चढ़ने में बहुत दिक्कत आई, हालांकि सूखा था इलाका। मैंने सबको आवाज लगाई, बाहर आओ, जल्दी करो। रात के बज चुके थे उस वक्त, 12:30 1 बज गया था, क्योंकि बस पीछे से लेट आ रही थी। और फिर ऊपर जा करके चढ़ाई करके सबसे पहले मैं गया ऊपर रोड पे। वहाँ आर्मी का टैंकर जा रहे थे, टैंक टैंक। अब मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया, मुझे छोड़ देना मानिक सर कहीं। तो वो बोले कि हमारे पास सीट एक है। तो मैं क्या, मैं आर्मी में काम किया हुआ, तो मुझे उन्होंने कहा आप आ जाओ। और बाकी लोगों को देखा तो मेरे कोट के पीछे किसी का खून लगा हुआ था, कोई दांत टूटा तो खून मेरे लगा इधर, उसका मुंह सीधा डंडे पे लगा। मेरे कुछ बिगड़ा नहीं। और क्योंकि धक्का लगा था जोर से, तो मेरे हाथ तो पकड़े थे, कुछ हुआ नहीं, परंतु मेरा जो पैर था वो अगली सीट पे जाकर लग गया। तो पैर में हल्का सा घाव हो गया, मतलब कम लगा। मेरा भी दांत टूट सकता था, आंख की चोट से, चश्मा तो कुछ भी हो सकता था। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये अलर्टनेस हमें सिखाती है। ये आप सभी के अंतःकरण में स्पंदन होते ही हैं। उसको रिसीव करने की जो ताकत है वो बढ़ानी है हमें, इस अध्यात्म के जरिए, ध्यान साधना के जरिए, ज्योतिष के जरिए, जैसा भी समझे आप। हम अंदर की बात को सुनने का आदि नहीं है ज्यादातर लोग, तभी गड़बड़ होती है। आप अंतःकरण की आवाज सुनने लग जाइए, आंख बंद करिए, अंदर की आवाज की तरफ ध्यान दीजिए। आपने शायद मेडिटेशन का क्वेश्चन पूछा, वो भी यही है। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, पहले तो उसको आप अपने आप की शक्ति को यहाँ साध लीजिए। आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप आने और जाने के दौरान आने वाले विचारों से मुक्त हो जाइए। अगर नहीं मुक्त हो पा रहे हैं तो कम से कम उस विचारों के साथ आप जुड़िए मत, रिएक्शन मत दीजिए। आप एक तक, जैसे नदी के बहाव को देख रहे हैं खड़े होकर के, कहीं समुद्र को देख रहे हैं, ऐसे विचारों के समुद्र को आने दीजिए, जाने दीजिए। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, आपकी चेतना इकट्ठी हो जाएगी, बिल्कुल एकाग्र हो जाएगी। उस वक्त अंदर की जो भावना या जो कुछ भी देखेंगे वो आपको स्पष्ट फीलिंग होने लग जाएगी। आप आहार नली, आपका खून का बहना, आपके हार्ट का बीट होना, आपके मन में विचारों का ना, सारा का सारा महसूस करते चले जाएंगे। इतना मजा आएगा आपको कि संसार को भूल जाएंगे आप। संसार में शोर है, यहाँ म्यूजिक है, और ऐसा म्यूजिक है जिसको नाद कहते हैं। तो मैं सुन रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ। ये सारी चीजें जो है प्राप्त की जा सकती हैं, इसकी तरफ बढ़ा जा सकता है। शर्त सिर्फ यही है, दुनिया में व्यवहार करो आप बिना एक्सपेक्टेशन के। ऐसे व्यवहार करो जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में जाकर के पेशेंट्स को देखता है और खुद बीमार नहीं होता, सारा दिन बिताता है, खुद बीमार नहीं होता। या तन जो है वो धरती पर हो, संसार में हो, पर मन यहाँ ना हो, मन परमात्मा के अंदर। अब परमात्मा शब्द भी बोला जाएगा तो बाहर नहीं है कुछ भी। अब मैं नया खुलासा करता हूँ आपको, आपकी चेतना, जीवंतता, जिसको आप सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर, कुछ भी नाम लीजिए, इसको महसूस करना माने परमात्मा को महसूस करना ही है। बड़े दीपक से छोटा दीपक तैयार हुआ है, उसका वंश है ये। अब इतनी सी बात को जब हम समझेंगे, मतलब मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं चीजें व्यक्त कर रहा हूँ आपके सामने। तो वाणी मौन हो जाती, बता नहीं पाता आदमी मैंने क्या महसूस किया। पर मैं भी असमर्थ हूँ संसारिक भाषा के माध्यम से सारा कुछ समझा पाऊँ, नहीं समझा पा रहा, बिल्कुल नहीं समझा पा रहा। मैं उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा हूँ, पकड़ में नहीं आ रही बात, बताऊं क्या मैं आपको। तो ध्यान की जो आपने बात की, ध्यान करने से थोड़ी होता है शुरू में तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, बाद में तो फिर घटता है ध्यान अपने आप ही। घटेगा जब आप पूरी तरह से अपने आप को प्रयास करके, अभ्यास करके उस रास्ते पर चलेंगे। और एक बार अनुभव हो गया तो बैक गियर नहीं लगती, ये और गारंटी है। अगले जन्म में चले जाएंगे तो उसके बाद गाड़ी शुरू होगी। और इस जन्म में हो गया तो मानो कि इस जन्म का प्रॉपर काम नहीं है, पिछले जन्मों का संग्रह किया गया आपका अभ्यास इस जन्म में आकर के आगे चैनलाइज हो रहा है।
और जितनी बातें आज तक लिखी गई है समझ में आई है, आप देखेंगे बहुत कम जगह पे ऐसे शब्द निकल के नए आए हैं जो पहले कभी नहीं पढ़े होंगे ना सुने होंगे। मैं खुद बड़ा हैरान रहता हूँ। तो जब हम जिस तरफ बात करने जा रहे हैं वो बात का चारों तरफ से बम्बार्डमेंट होती है उसी तरह से। जितनी चेतना ऊंची उठती चली जाएगी, हल्की होती जाएगी, तो आप जैसे कई बार कहते भी हैं मेरे मन में ऐसा अच्छा होता है, मैं ज्यादा लिप्त नहीं हो पाती, तो ये सारी चीजें उसी के सिंबल तो है। बढ़ रहे हैं आप रास्ते पे, और ये निरंतरता की यात्रा खत्म नहीं हुई है, ना मेरी खत्म हुई ना किसी और की खत्म हुई है। 11 और 11 और 11 और अंतहीन यात्रा है। और तभी अच्छी लगती है ये, क्योंकि डेस्टिनेशन आ जाएगा तो फिर कुछ चीज प्राप्त होगी, मैं मानो, तो उसके बाद इतना मजा नहीं आएगा जितना मजा उस रास्ते में आता है। यानी कि हमें कार खरीदने से पहले जितनी प्लानिंग देखना है, जितना मजा आ रहा है, कार लेने के बाद मजा नहीं आएगा। नॉर्मल हो जाएगा मन, उसी में शांति हो जाएगी। हाँ जी, और बात करें कोई और मेंबर, बात करे कोई? जी भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, अनिल अग्रवाल हैं मेरे मित्र, वो आज ज्वाइन किए हैं, जम्मू से हैं। हाँ जी, इंट्रोड्यूस कर रहा था मैं आपसे। कोई बात नहीं, बताइए। हाँ अनिल जी, सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी। तो ये आप वीडियो ऑन कर लीजिए भाई साहब। इनका एक प्रश्न रहता है हमेशा अपने बच्चे के लिए सर, अगर वो इस समय अच्छा पता नहीं रिलेटेड है इस वक्त क्या नहीं मेरा बात करना इस तरह से, बोलिए। एडवांटेज ले रहा हूँ। अनिल जी, अनिल सर बोल रहा हूँ मैं। शायद अपना बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताया सर। शायद जम्मू में शायद नेटवर्क इशू रहता ही है सर। चलिए सर जब लाइन में आएंगे तो बात उनको बोलना मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, मैं क्वेश्चन लिख दें साथ में, मैं जवाब लिख में दे दूंगा। राइट। अनिल जी बने रहिए ऐसे। हाँ, आप सोनिया बहन जी जुड़े होंगे जरूर। हैं, बराबर है सोनिया जी। हाँ, तो वो छोड़ते नहीं मीटिंग पे। हाँ जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। आपकी तरफ से क्या संदेश है? सर एक बात बताओ सर, 6 नंबर वालों का जीवन स्पिरिचुअलिटी में कब स्टार्ट होता है और कैसा रहता है उन लोगों का? देखिए, ये क्या होता है, शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है ना, तो सुंदर लोग होते हैं। पहला तो मैं ये बता दूं आपको, शरीर इनका अच्छा सुदृढ़ होता है ज्यादातर केसेस के अंदर। और जीवन का जो देखिए 24वां साल है, उसके आगे की लाइफ है सारी ठीक हो जाती है। 24वें साल तक थोड़ा सा इनके ज्यादा तनाव लेना पसंद करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, साथ में बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, शॉर्ट टेम्पर भी हो जाते हैं, कई बार नाराज भी हो जाते हैं, सब चीजें हैं। इनके बाद की लाइफ सुधर जाती है। शादी के बाद इनके जीवन में मैंने देखा है शुक्र जिनका बहुत अच्छा होता है, शादी के बाद का जीवन ठीक ठाक नहीं हो पाता। कई कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं इसमें, इन जनरल देखने में आया मेरे को। जितने सुंदर व्यक्ति होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसका दाम्पत्य जीवन तब तक अच्छा नहीं माना जाता जब तक सामने वाले का भी उसी मात्रा में शुक्र ग्रह की भूमिका अच्छी या कंपैटिबल ना हो। बहुत दिक्कतें मैं देखी हैं, दो जने कमारे होते हैं, सब कुछ ठीक है तो जीवन नहीं है, संतान नहीं है, संतान है तो पता नहीं है। ये सारा कारण कहीं ना कहीं बहुत पेचीदा और बहुत ही जटिल विषय है ये। ज्योतिष साधारण बात नहीं है ये, परंतु रहस्य पता लग जाते हैं। अल्टीमेटली ये पता लगता है कि हमारे खुद के जो निर्णय होते हैं गलत हुए होते हैं। कुछ हमें डेस्टिनी से मिले होते हैं, कुछ हमें निभाना नहीं आता, तब सारी समस्या खड़ी होती है। अगर हम स्वीकार कर ले हर चीज को, ज्यादातर को स्वीकार कर ले, तो भी समस्या में काफी हल नजर आ जाएगा।
और डरे नहीं किसी बात पे। मतलब लोग फाइनेंशियली सोचते हैं, कई चीजें बीच में आ जाती हैं, मैं सोचता हूँ नहीं सोचना चाहिए। पैसा जो है ठीक है, जब आप पैसे की तरफ दौड़ लगाओगे तो पैसा नहीं आएगा, आगे भाग जाएगा। आप शांत होकर स्थिर हो जाइए, अपनी योग्यता बढ़ाइए, पैसा आपके पास जरूरत से ज्यादा आएगा। ये मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ भी पैसे की तरफ दिमाग मत ज्यादा लगाओ, अपना काम देखो, जो आपको काम टास्क मिला हुआ है पूरा फोकस उसी में लगाओ और काम सही कर लो, परिणाम अच्छे ही आएंगे, गारंटी है। और याद रखने की बात क्या है, अपने शब्दों का सम्मान करो। अब शब्दों का सम्मान कैसे होता है, हमने हाँ कहा तो हाँ, ना कहा तो ना, और हाँ कह दिए तो फिर सारे काम करने हैं, नहीं है तो फिर नहीं करने। शब्दों को पहले बोलते हुए सुनते हैं मैंने बोला क्या, और उस पर गौर करते हैं। तो यही तो मन वचन कर्म की थ्योरी है। कार्मिक सिद्धांत वहीं पे नलीफाई होने शुरू हो जाते हैं। जब आप मन वचन कर्म से बराबर होते हैं तो पिछले जितने भी कोई गलत कर्म किए होते हैं किसी जन्म में, वो नलीफाई होने शुरू हो जाते हैं और आगे गलत कर्म बनते नहीं है। तो आप जिस किताब को लेके आए हैं, अकाउंट बुक को, धीरे धीरे खत्म करते हुए अकाउंट नलीफाई करके यहाँ से जाना है, ये मकसद होना चाहिए जीवन जीने का। नया अकाउंट को बनाया, बने हुए हैं उनको सुधार कर ले, मेंटेन कर ले, बहुत है। तकलीफ कहाँ होती है, उम्मीद लगा के बैठते हैं, अगला कर नहीं पाता, फिर हम खुद दुखी हो जाते हैं। दुखी होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। काम करें हम तो अच्छी बात, नहीं करें तो कोई बात नहीं, कुछ उसका विकल्प ढूंढ लीजिए, कोई और रास्ता नजर आ जाएगा। मैं काफी सालों से यही लेने बोलता आ रहा हूँ, मेरे कहने से काम कर देवे तो उसका 1 लाख बार धन्यवाद, ना करे उसका 1 करोड़ बार धन्यवाद, क्योंकि अब गारंटी हो गई, मन विचार मेरे आया हुआ है, ये काम तो होगा, ये नहीं करेगा तो कोई और करेगा। अब दूसरा कौन करेगा उस पर फोकस करता हूँ, देखता हूँ तो दूसरा बंदा मिल जाता है मेरे को, मेरे काम हो जाता है। और अगर नहीं भी होता है तो मैं रिग्रेट करना इन चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करता। कोई बात नहीं, मेरे लिए कुछ और व्यवस्था बनी हुई होगी। आप इस तरह से अगर जिंदगी को जीते हैं तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। खास तौर तो मैं कहूँगा बीमार नहीं होंगे। बहुत कीमती शरीर है, खराब नहीं करना होता इसको। नाप तोल के खाना खाइए, सारा समय परमात्मा के चिंतन के साथ में बिताइए। और इन्होंने क्वेश्चन किया था आज छाया बहन जी ने कि परमात्मा का चिंतन कैसे करें। चिंतन का मतलब यही है जो हम कर रहे हैं ना, चिंतन ही है ये, अपना चिंतन करना। सब चिंतन करते ही परमात्मा चिंतन हो जाएगा वो अल्टीमेटली है। सूरज उदय होगा तो गर्मी और लाइट दोनों मिलेंगी, इकट्ठी मिलेंगी। तो गर्मी मान लो परमात्मा हो गया, और जो किरणें हैं वो आत्मा हो गई। तो हम आत्मा का चिंतन करेंगे तो परमात्मा का चिंतन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ध्यान करेंगे आत्मा का, परमात्मा स्वतः ही महसूस होने शुरू हो जाएगा। अलग नहीं है कुछ भी। बहुत बड़ी भ्रांति है कि परमात्मा कोई व्यक्ति होगा, छत पे होगा, कहीं बाजार में कहीं इधर होगा, और आकाश में कहीं होगा, उसकी तरफ से कुछ ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। बहुत बड़ी भ्रांतियों में लोग जीते हैं। ये सारा ब्रह्मांड, हर चीज में कुछ ना कुछ जीवंतता है, सारी वही तो है। कुछ समय बाद देखना, ध्यान में माध्यम से ऐसा फील होने लग जाएगा कि मैं पेड़ भी मैं ही हूँ, ये रोड सड़क भी मैं हूँ, बिल्डिंग मैं हूँ, वो जो कार दौड़े जा रही है वो भी मैं हूँ, ट्रक जा रहा है उसमें मैं हूँ, पृथ्वी के कण कण में मैं हूँ। विस्तृत दिमाग विस्तृत हो जाएगा। फिर वाणी से निकले शब्द जो होते हैं वो निकल नहीं पाते, ज्यादा आदमी मौन की तरफ पड़ जाता है, मौन पसंद हो जाता है, नहीं बोल पाता। संसार में नहीं, फिट नहीं होता, बंदे फिट नहीं है रहने के लिए, व्यवहार में फिट नहीं बैठते, वो सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो क्वालिटी हो जाती है, ऐसा नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन हो सकता है। शर्त है आपकी जिज्ञासा कितनी है और आप किस प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। उनसे निवृत्त होकर के बाकी सारा समय अपने ऊपर लगाइए, अपने पास बैठिए, अपने आप को समझिए, अपने विचारों को पढ़िए। जैसे विचारों को देखेंगे विचार आने कम हो जाएंगे, जितने मिनिमाइज हो सके उतना अच्छा। फिर जितने विचार आएंगे वो सारे सकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। फिर ये छोटी मोटी बातें जो पढ़ाई ये सारी छोटी हो जाती है, जितने भी डिग्री इकट्ठी कर लो, सारी ब्रह्मांड की चाबियां आपके हाथ में आ जाती है। अब जो कहेंगे वो हो जाएगा। ये हो सकता है बहन जी ये कोई खास बात नहीं है, पर हमें नहीं हुआ तो भी कोई
पश्चाताप नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, हम बढ़ रहे हैं उस तरफ सारे। मैं भी वैसे ही हूँ, स्पेशल बंदा नहीं, आप जैसे ही हूँ, मैं बढ़ रहे हैं उधर। बहुत लंबी यात्रा है, अंतहीन। चलो आगे कोई और मेंबर बताए जो कोई बात मन में आ रही है। सर मैं ये कह रही थी कि अब तो ऐसा हो गया कि कुछ भी देखो तो हम नंबर को कैलकुलेट करने लग जाते हैं, मतलब ऐसी आदत हो गई है। कुछ भी दिखता है 10 नंबर है, मतलब कोई गाड़ी सामने से जा रही है उसको कैलकुलेट कर लिया, कोई सामने कुछ आया नंबर, मतलब पता नहीं क्या एक नशा सा हो गया है कि बस नंबर जोड़ना, अरे ये तो इसका नंबर है, ये इसका नंबर है, ऐसा हो गया है। और दूसरा सर जैसे आप परमात्मा की बात कर रहे थे तो मुझे थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा मैं वो सोच में पड़ गई, लेकिन एक कोई सुपर नेचुरल पावर तो है ना जो पूरी सृष्टि को चलाता है ना। देखिए हमारे जो बुद्धि है उसका एक सीमा है, हमारी इंद्रियों की एक सीमाएं हैं, और हमारे आत्मा की सीमा नहीं है। और अब मन जो होता है वो आत्मा का ओरा होता है। अब ओरा कैसे बना, ये लीन विलीन उसी वक्त हो जाएगा जब संसार की एक्टिविटी से मुक्त हो जाएगा, या जिस क्षण, जितने भी क्षण एकाग्र हो जाएगा आत्मा के प्रति, वो क्षण में ये लीन विलीन होता है, यानी इसकी मौत हो जाती है। मन की मौन कब होती है, जब आप दृढ़ हो जाएंगे, उसमें 4 बजे उठना है, उठना ही है, मन खत्म। मन कहेगा नहीं ठंडा है, नहीं उठना, तो आप उसका कहना मान लेते हैं, यानी शरीर को राजी। शरीर का तो कुछ मतलब रोल ही नहीं है, शरीर तो हमारा नौकर है, सेवक है, काम करेगा वो, हम इसके अंदर है, हमें काम कैसे करना है, हमें मैनेज करना नहीं आ रहा, हम इसके गुलाम हो जाते हैं। थोड़ी सी ठंड लगी ये हो गया, थोड़ा सा ये लगा ये हो गया, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, छोटी छोटी खांसी जुकाम होती छुट्टी ले लेते लोग बाग, अरे भाई क्या हो गया, अब ये खाना बंद नहीं करेंगे, कोई और चीजें परहेज नहीं करेंगे, पर दूसरे काम कर लेंगे। तो लगता है अभी विल पावर बहुत कमजोर है, काफी अबोध बालक है। 99 तभी तो कितने % लोग होते हैं, करोड़ों में से कोई एक होता है जो इस फील्ड में चलता है, और अरबों में से कोई होता है जो इसमें पहुंचता है। अब अंदाजा लगे कितने % लोग होते हैं अपने आप को आप दृढ़ता में रखते हैं। कब, अब आप किसी, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे शादी ब्याह पे जाते हैं, आपके पास चॉइस है ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, वहां तो सारा कुछ मिलेगा। अभी चॉइस का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपने कभी गौर किया है जितने पशु पक्षी जा रहे होते हैं, आप मानो एक पूरा ग्रुप जा रहा है जिसमें भेड़े हैं, बकरियां हैं, गायें हैं, भैंसे हैं, कुत्ते भी हैं, और 4-5 और भी मान लो जा रहे हैं, तो उसमें मासी भी जा रही है, मामा भी जा रहा है, उनका आपस में रिलेशन देखे तो ससुर भी जा रहा है, नानी भी जा रही है, पत्नी भी जा रही है, बेटा भी जा रहा है, जा रहा है ना। तो उनको बोध है क्या कि ये मेरी मासी है, कि मेरी मम्मा है, कि मेरी चाची है? नहीं बोध ना। बिना बोध के वो अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही मनुष्य बिना परमात्मा के बोध के बिना धरती पर अबोध बालक की तरह जिंदगी बिता के चला जाता है। मैंने बहुत छोटे शब्दों में बात कह दी। रिश्तेदारी शरीर से जुड़ी हुई है, तो अंदर से सब हम आत्मा बराबर हैं, बहन भाई, तभी तो बोलते हैं। तो वो उस भाव, जब देह के भान में आते हैं तब रिश्तेदारी, उस भाव से क्यों नहीं देखते? उस भाव से देखना चाहिए ना सबको, उस भाव से देखना चाहिए। दूसरों को माफ कर देंगे, खुद को माफ नहीं करते, क्या मतलब? हाँ जी, दूसरों को माफ कर दिया आपने और कहते भी रहेंगे मैंने माफ कर दिया, खुद नहीं, खुद अपने आप खुद कोसते रहेंगे अपने आप को। सबसे बड़ी जो कमी है लेडीज में खास तौर से, अपने आप को कोसना, ये बहुत जबरदस्त मानसिकता की नकारात्मक निशानी है ये। क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, सबसे पहले मैं ये चीज चेक कर ठीक करता हूँ, क्या आप फजूल में अपने आप को खराब कर लो बेचा, जबकि जीवन लगातार चलने का नाम है। अगर आप नहीं चलेंगे तो गाना भी सुने, राहें चल पड़ेंगी, आप पीछे रह जाएंगे। जितना चल सकते चलिए,
और चलने के साथ में आप पीछे किए गए अनुभव को और अच्छा बना पाएंगे। मैं यहाँ क्लियर और कहता हूँ, अच्छा डॉक्टर वो होता है जिसके पास ज्यादा जानकारी होती है, आप मानते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर मैं उसको मानता हूँ उसको खुद रोग हुआ हो कोई और उसने सुधार किया हो, और फिर उस सुधार किए गए रोग की जो थ्योरी समझ में आई है वो फिर लोगों पे अप्लाई करें। जैसे अब बाबा रामदेव के बारे में सुनेंगे तो बीमार था किसी जीवन में बहुत जबरदस्त, और आज सारी दुनिया को योग करा रहा है। ये अच्छा डॉक्टर बनूंगा मैं उसको पता है मैंने क्या महसूस किया था, तो मैं ठीक कैसे, और बथेरे लोग मिलेंगे आपको। सिर्फ जानकारी इकट्ठी कर करके डिग्री लगा करके पेशे से कर रहे हैं तो वो इतनी सफलता की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अनुभव नहीं उनके पास। अनुभव में बहुत टाइम लगेगा उसको। जानकारी है, खुद का अनुभव नहीं है। तो परमात्मा की तरफ बात करेंगे तो अनुभव होना चाहिए, तब हम उसके बारे में बात कर पाएंगे। तभी तुम्हें, अब ज्योतिष की बात है तो अनुभव है, तभी तो बोल रहा हूँ मैं आपके सामने। मुझे करीब 37 ईयर्स हो गए, इतने सालों से मैंने अभी सीख ही रहा हूँ मैं, कोई खत्म ही नहीं हुआ मामला, क्योंकि अनंत से जुड़ा हुआ है। परंतु मेरा एक पैशन है, ये सारे काम छोड़ सकता हूँ, इसको नहीं छोड़ सकता। ये भी तो देखो ना, अंदर से अच्छा लगता है मुझे, अंत तक में सब सारे काम, जैसे भी ये बात आती है मैं सारे काम छोड़ के इसमें लग जाता हूँ। ये अच्छा लगता है मेरे को, मेरा शौक है। आपने बताया था ना कानों पर उंगलियां रखना है और ध्वनि को सुनना है, कानों पर उंगलियां रख के ध्वनि को सुनना है। हाँ। तो वो अभ्यास जब मैं किया तो जब मैं थोड़ी देर के लिए किया तो मैं इस दुनिया से ही गायब हो गई, मतलब डिटैच हो गई एकदम। और वो आपको मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने वो किया और उसके बाद मैं वापस आना ही नहीं चाह रही थी इस दुनिया में। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बिल्कुल नहीं आना चाह रही थी। लग रहा था मैं कोई और दुनिया में चली गई हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। आंखें बंद थी मेरी। और फिर जब ये बहुत देर, मतलब आई थिंक नियर अबाउट 4 to 5 मिनट किया मैंने, तो मुझे चक्कर से आने लगे उसके बाद। मतलब वो अनुभव तो बहुत सुंदर हुआ। मतलब जब मैं वापस चैतन्यता में आई, आंखें खोली मैंने, तो मुझे थोड़ा सा चक्कर आने लगा। तो मैं ना आपसे इसका रीजन जानना चाह रही थी। देखिए शुरुआती दौर में मैंने बताया, ये एक आपको टेस्ट करने का तरीका है। जैसे आप कान में उंगलियां लगा के अंदर की बात आंख बंद करके सुनेंगे, रीड गड्डी सीधी हो, तो आपको कुछ समय के अंदर ही, चलो एक बात और बताता हूँ, कान में उंगली डालिए, आंख बंद करिए और साथ में भ्रामरी प्राणायाम करिए। लगातार 2-3 मिनट 5 मिनट करिए और उसके परिणाम फिर देखिए क्या है। फिर आप मौन में चले जाएंगे, वो ध्यान की अवस्था होगी। धीरे धीरे से अभ्यास को बढ़ा लीजिए, फिर उंगलियां कान में डालनी नहीं पड़ेंगी और चेतना नीचे से ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि प्राणायाम से एनर्जी उद्दोलित होती है, ऊपर चढ़ती है, ध्यान से ऊपर चढ़ती है, एक्सरसाइज से, आसन से एनर्जी हिलती डुलती है, उद्दोलित होती है, और प्राणायाम से और ऊंची उठती है, और ये जो ध्यान है उसे तो शिखर पहुंच जाती है। और ऐसे मैंने पहले जिक्र कर चुका, कुंडली जागृत कैसे होती है। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे कि कुंडली को हम कैसे जागृत कराएं, और कराने का प्लस पॉइंट ये है कि उसके बाद आपके मन में किंतु परंतु और फजूल की बातों का सारा जमावड़ा खत्म हो जाएगा। उसका जो उसका गड़ा ढह जाएगा, मन ही खत्म हो जाएगा। न आपको स्वाद में कोई मजा आएगा, न कोई आपको बात में मजा आएगा। आप नॉर्मल फील करेंगे, सारी बातें करेंगे, पर ज्यादा उसमें लिप्त नहीं हो पाएंगे, कितना भी गहरा खेल लगे लो। आप थोड़ी देर में बोलेंगे, 1.25 दिन बताए, 1.25 दिन मैक्सिमम होते हैं सारी समस्या हो गए। कुछ ना कुछ रास्ता, नहीं तो कोई ना कोई रास्ता या कोई स्वीकार भाव कुछ ना कुछ दूर होगा, यानी बदल जाएगा, वो परिस्थिति बदल जाएगी। अब अड़ा रहे कोई बंदा, गिनती के लोग होते अड़े रहते, तो फिर अड़े रहते, खराब करेंगे अपने आप को। चांस तो मिलते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते, और सारा कुछ जो है। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है कि कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं ना, असहज हो जाते हैं, तो उस वक्त सहज कैसे हुआ जाए? लंबे गहरे सांस ले लीजिए, कुछ क्षण के लिए ठंडा पानी पी लीजिए, जी जी बिल्कुल बार बार।
और अगर इसको आप इंटरवल में करें, हर घंटे में 1 गिलास पानी पी ले, आधा गिलास पी ले, 2 गुट पी ले, प्लस 5 लंबे गहरे श्वास ले ले और अपने, जैसे बेन जी ने बताया कि नंबर दिखते हैं तो हम काउंट करने लग जाते हैं, तो इनकी जो विचारों की श्रृंखला में एक व्यवधान पैदा हो गया जो पहले नहीं था। इसको बोलते हैं ट्रैफिक को चेंज करना, डाइवर्ट करना, मन के स्पीड को थोड़ा चेंज करना। ये इंटरमिटेंटली करने से विचार जो लगातार आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी, विचारों की संख्या कम हो जाएगी। जो असहजता का भाव है बॉडी के अंदर, 2 कारण है। शरीर में तो वो ऑक्सीजन की कमी से होता है, और मन के अंदर देखा जाए तो उस पर्टिकुलर उलझन की वजह से है, जो उलझन से पैदा हुआ वो, और गुस्सा भी उसी से निकल के बाहर आता है। तो उलझन को दूर करने का तरीका है, एक तो मैंने बताया पानी, और दूसरा लंबे गहरे श्वास, तीसरा एक पेपर पेन ले लीजिए, आप घटना को शॉर्ट में ब्रीफ करिए, उसके प्लस माइनस कर लीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये बुध ग्रह को आपने एक्टिवेट कर लिया, काम सारा सही हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा बिल्कुल ही, आप लिखने से करेंगे तो। समस्या को खत्म नहीं कर सकते, परिस्थितियां तो फिर आती रहेंगी। आपने अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लेना है समझने की और निर्णय लेने की, क्योंकि योग करने से हमें 8 शक्तियां मिलती है, ऑटोमेटिकली होती है, मिलती क्या होती है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं हम लोग। वाइंड अप कैसे करें, मेन चीज वाइंड अप लोग नहीं कर पाते, फैला तो लेते हैं, वाइंड अप नहीं कर पाते। तो वाइंड अप करने की शक्ति आ जाती है, फैलाव की आ जाती है। तो इसके अलावा सहन करती, समाने की, सामना करने की, योग करने के कई परिणाम है हमें मिलते हैं, और ये आप एक एक चीज को मेडिटेशन से समझ सकते हैं। मेरे को लगता है कि ये कॉमन प्रॉब्लम है भाई साहब, और इसमें आदमी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कई बार जो उसको उम्मीद नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को ही कंट्रोल करना होता है, और शांत अलग से बैठे और अपने विचारों को लिखित में थोड़ा सा शुरू कर दे लिखना। मैं कई बार ऐसे लिख के करता हूँ, रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। या फिर क्या है, और जल्दी रिजल्ट चाहिए आपको तो अगर ये भ्रामरी प्राणायाम कर लें, 5 मिनट ये कर लीजिए लंबे गहरे श्वास के साथ में भ्रामरी, या जल्दी नहीं तो 5 बार भी कर लीजिए 5 श्वास से, तो भी वो जो समस्या थी उसके अंदर काफी माइल्डनेस आ जाएगी, फिर धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। और मैं बता देता हूँ, कई बार आकाश को जाके दोनों हाथ फैला के देखिए, आंखों से, नंगी आंखों से आकाश को देखिए, तो एनर्जी का फ्लो आकाश से बहुत तेजी से आता है, और हमारी आंखों के जरिए हमारे अंदर पूरे स्पंदन करता हुआ फटाक से, जैसे बैटरी चार्ज होती है वैसे होता है, फटाफट फटाफट फटाफट। कभी भी आप उदास हो जाए, आकाश को देखिए, और ऐसे निहारिए जैसे परमात्मा को कोई विशेष व्यवस्था देख रहे हैं, या बिना किसी प्रयोजन के निहारिए। और ये प्रैक्टिस रोज करिए आप आकाश को देखने की। मुझे विश्वास है आपकी काफी समस्याओं का समाधान तो इसी से हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो आकाश को देखते हैं। नीचे जमीन में देखते हैं, सामने देखते हैं, अगल बगल देखते हैं, आकाश को नहीं देखते। आकाश को देखने की कला आ गई तो संसार की बुराई दिखेगी नहीं, फिर बहुत कम, देखते भी नहीं देख पाओगे। जब भी उदास हो जाओ, ये एक मंत्र ही समझ लीजिए आप, आकाश को देख लीजिए, पानी पीजिए, लंबे गहरे श्वास लीजिए। और ज्यादा कह रहे हैं तो घास वगैरह है तो नंगे पैर थोड़े चल लीजिए घास पे, क्योंकि हमारा कनेक्शन पृथ्वी से होता नहीं है। अधिकांश लोग पैदा होते हैं जूते चप्पल पहनते, जराबे पहनते हैं, और अंत तक जराबे जूते पहनी होती है। पृथ्वी से कनेक्शन नहीं होता, न आकाश से कनेक्शन होता, सर्किट पूरा नहीं होता जीवन का, तभी बहुत परेशानियां झेलते हैं। तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ भी कम से कम दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा भी नहीं कहूँगा, इतना तो कम से कम हमारा कनेक्शन फर्श से नंगे पांव चले, लॉन में हो, कहीं कोशिश करें ऑफिस बैठे हैं तो वहां पर भी नंगे पैर बैठ जाए, जूते कहीं रख दें साइड में, तो वर्क स्थल पे फिर पहनने में आपको मजा आएगा। आपका मतलब है ना अपने जो मूल तत्वों की तरफ लौटे। हाँ, प्रकृति की तरफ कनेक्शन कटा हुआ भाई साहब,
आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप नंगे पैर जमीन पे चलते हैं तो काफी हद तक देखेंगे ठंडक फील होगी आपकी एनर्जी का ट्रांसमिशन हो गया। अब ट्रांसमिशन तो हो गया तो एनर्जी नहीं आएगी ना, फिर तो एनर्जी कहाँ से आएगी? ऊपर आकाश से आएगी। आप घास पे चल रहे हैं, आकाश को देख भी रहे हैं, बड़ा गजब का खेल हो गया है। तो आप किसी पौधे को, पेड़ को, उसको बड़े गहराई से निहारे कि इसमें जीवंतता मौजूद है। आपको अपनी जीवंतता की झलक दिखनी शुरू हो जाएगी। ये मेरे जैसा ही तो है, ये बोल नहीं पा रहा तो क्या हो गया? किसी पेट्स को देख लीजिए। अच्छा, और छोड़िए, पानी का गिलास ले लीजिए, पानी गिलास को निहारिए, क्या होता है देखिए, नेचुरल है पानी। अगर देखने की कला पानी में आ गई तो इसके मॉलिक्यूल्स दिखने लग जाएंगे बाद में। ये बना हुआ कैसे है? ये वैसे गहरी दृष्टि बन जाती है ये अभ्यास से। ये जो मैं बता रहा हूँ सारी प्रैक्टिकल करता हूँ, मैं सारी बताता हूँ, वही जो मेरे को पता है, मैं जानता हूँ, वो काफी सालों से ऐसा है। आकाश को देखिए, मुझे सबसे अच्छा लगा। जब भी कोई उदास हो जाए, घटनाएं घटती रहती जीवन में, संसार है, किसी को संसार बोलते हैं, किसी को कुछ मत कहो, आप कुछ ही मत कहो, माफ, खत्म खेल। पर अपने को भी दोषी मत ठहराओ, कोई जान की गलती तो की नहीं आपने। तो दोनों हाथ फैला के परमात्मा तेरी मर्जी जैसे जिंदगी जिलाए बिताएगा, स्वीकार है। वो दिन नहीं रहे, ये भी नहीं रहेगा, वो समय नहीं रहे, ये भी नहीं रहेगा। मेरे को तो वैसे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, अच्छी बात है, मैं भी कई बार बैठता हूँ। हाँ, और ये बड़ा सरल है, कोई कंपनी की भी जरूरत नहीं है। आप एकांत में बैठिए, आकाश का चित्रण को आंखों के सामने ले आइए, मेडिटेशन करिए, किसी तारे को देख लीजिए, रात का वक्त है तो। निहारा तो अकेले ही जाता है ना, कंपनी में तो निहारना उतना हो नहीं पाता है, इसलिए अकेले नहीं होता। मेरा मतलब यह है, अध्यात्म यात्रा वैसे अकेले की है, दो के साथ है ही नहीं। अकेले की यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी, और अकेले रहने की जो कला है वो सीख ली जाए, मजा आ जाएगा। आप भीड़ में बैठे हुए अकेले महसूस हो रहे हैं। अकेले रहने की कला तो आसान है, वो हो जाती है, मुश्किल वो नहीं है। लेकिन ये है कि और संसार में रह के और संबंधों के साथ रहते हैं, उसमें कई बार ऐसे हो जाता है, उसमें ही भी गलतियां होने की संभावना ज्यादा रहती है। कोई बात नहीं, वो संगति का फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, पर उस वक्त भी अगर हम लंबा गहरा श्वास लेना ना भूलें, याद रखें, लंबा गहरा श्वास लेना है, तो फिर कुछ नहीं होगा। इसमें एक चीज और भी, मैं जैसे आपने बताया अकेले अपने साथ रहना, तो इसमें एक चीज मैंने और भी कहीं पढ़ी थी कि ज्यादातर गलतियां जो हैं वो अंधेरे में, अकेलेपन में और अहंकार में, इन तीनों से ही गलतियां होती हैं। अकेलापन में गलतियां होने की संभावना कभी होती है, अंधेरे में हो जाती है, और अहंकार में तो होती है। तो अहंकार में तो ये होता है कि अपने आप को सर्वोपरि मानना, दूसरे को समझना नहीं, और जो आप कह रहे हैं मानते हैं, ये बात तो कुछ हद तक ठीक होती है, पर हमेशा ठीक नहीं होती। ये गलती संसारिक तौर पे आपको वंचित कर सकती है उन सुखों से जो आपको मिलने वाले थे, अपॉर्चुनिटी को खत्म कर सकते हैं, ये बात भी सही है। परंतु एकांत में रहने से आध्यात्मिक उन्नति वहीं से शुरू होती है जब संसार खत्म होता है। संसार का चिंतन खत्म होगा तब ये अध्यात्म में एंटर करेंगे, तो होगा ही नहीं। उदास जब तक नहीं होंगे, पहली शर्त यही है, संसार से उदास होइए, निराश होइए संबंधों से, उसके बाद फिर आप इस तरफ बढ़ेंगे। और फिर बढ़ने के बाद फिर जब आप संबंधों की तरफ देखेंगे, संसार में देखेंगे, तो आपकी लाइफ बदली होगी, तो उनमें किसी प्रकार का दोष नजर ही नहीं आएगा, किसी में नजर नहीं आएगा दोष, आप सब अच्छे लगेंगे आपको, बात ही खत्म हो जाएगी। कोई धोखा भी कर गया तो भी लगेगा कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही हुआ होगा। विरोधाभासी है ना, संसार पृथ्वी पे है, अध्यात्म आकाश की तरफ है, तो ये तो वैसे एक दूसरे के विपरीत है। तो सांसारिक गेन जो है वो आध्यात्मिक लॉस है, और आध्यात्मिक गेन है सांसारिक लॉस है, ये तो मैंने महसूस किया है। ये आपने कितनी कंक्लूजन वाली बात कह दी, जो कहे जा रहे हैं भी अध्यात्म को फिर आप संसार में, दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। अब कुछ लोग हैं संसार में रहते हैं पर तो फिट नहीं होते संसार के। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, व्यवहार में फिट नहीं बैठता मैं, परंतु मुझे मजबूरी में कई जगह पैसे निर्णय लेने पड़ते हैं, समाज में रहना है, संसार में रहना है, अंदर से मैं तैयार नहीं हो पाता। तो जहाँ पे है जितना मिनिमम कर सकते हैं करते हैं, बाकी मना कर देते हैं, कम होगा तो देखा जाए, कोई बात नहीं। पर आप अपनी जो चेतनता की शक्ति का महसूस करना है ना, वो सर्वोपरि होगा, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। संसारिक ग्रोथ अलग बात है, पर्सनल ग्रोथ दूसरी बात है, आंतरिक ग्रोथ जो है अलग बात है। आत्मा की शक्ति का
एक्सप्लोरेशन है, वो सुप्रीम है, वो सबके जीवन का लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें संसार के संबंधों से मिनिमाइज समय देते हुए अपना आपको बचाना होगा। वहां से संगति है सारी, अब एनर्जी वहां देनी पड़ेगी आपको, देनी नहीं होगी, देनी होगी। हाँ, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो बात खत्म। ये जीवन तो एक कला की तरह रहेगा साहब। हाँ, क्योंकि अगर आप अपने जीवन को एक पक्षी के साथ तुलना करें और उसके दो पंख हैं, तो एक तो आध्यात्मिक पक्ष और एक आपका सांसारिक पक्ष हुआ, और उड़ना आपको है, दोनों पंखों की आपको जरूरत है। एक वो एक पंख मध्यम अगर मार्ग नहीं है। है, एक पंख आपका नहीं है तो भी आप नहीं उड़ सकते, और हाँ, एक बड़ा और छोटा हो गया तो भी नहीं उड़ सकते, क्योंकि हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक है, किंतु संसार में हमने रहना भी है ना। तो उसका क्योंकि देखिए अगर सबसे अगर संसार में सुविधाओं के साथ हम रह रहे हैं तो हम आध्यात्मिक प्रयास कर सकते हैं, ये इसकी संभावना ज्यादा है। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम कंदराओं में चले जाएं या जंगल में चले जाएं और हमें कोई खाना दे जाएगा और हम इस तरह से करें। नहीं रवि जी, मेरा मानना यह है कि उड़ते तो सभी हैं, लेकिन हम सभी क्या, सभी आत्माएं जो आध्यात्मिक स्तर है ना, सबके अलग अलग हैं। हम सब अलग अलग स्तर पे हैं, तो इसीलिए क्या है कि कोई किसी का अध्यात्म ज्यादा मजबूत है, किसी का संसार ज्यादा मजबूत है। उड़ते तो सभी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं उड़ते, उड़ते तो सभी हैं, बस वो सबके थोड़ा लेवल अलग होने की वजह से ना वो थोड़ा फर्क महसूस होता है। नहीं, इसलिए मैंने इसे कहा कि एक कला है और इस कला को शायद हम सबको विकसित करना पड़ेगा, हम तो बराबर दोनों चीजें डेवलप कर पाए। दोनों चीजें बराबर होती नहीं ना। जिस तरह से संसारिक भाई साहब कह रहे हैं कि ये हमारा जो सांसारिक जीवन है वो उसका आध्यात्मिकरण हो पाए। देखिए, आप कमल के फूल का एग्जांपल ले सकते हैं, जो संसार में रहता है पर रहते हुए भी वो ऊंचा उठता है। ये एग्जांपल हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। कमल का फूल क्या करता है, अपने को लिप्त नहीं डालता, उसमें काम सारे करेगा, वो वही रहेगा। परंतु संसार की गतिविधियों को हमारे मन के अंदर रहे ज्यादा देर तक, वो गलत है। संसार में रह के अपने कार्य करें, करने के दौरान उनका मिक्स होके करें, यहाँ तक बिल्कुल सही है, मध्य मार्ग है, बिल्कुल सही है। परंतु उसके बाद की जो प्रतिक्रिया वगैरह जो कुछ भी है, उसका लेन देन हमारे यहाँ पे हलन चलन दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ना कहीं पे उसका कोई ऐसा नेगेटिव पार्ट या बहुत पॉजिटिव पार्ट नहीं होना चाहिए। मान लो बहुत लोग तारीफ करते हैं, उस तारीफ को भी नॉर्मल लेना होता है, और ये मान के चलना होता है जितनी तारीफ हुई है उतनी मात्रा में बुराई भी हो सकती है, मेरी आलोचना भी हो सकती है, तो उसके लिए भी स्वीकार भाव से रखना होगा। ये कहने की बात आती है। उसको दो पंखों की बात करेंगे तो जो उड़ने वाला है, पंखों दोनों पंखों का फैला के चले पर उड़ने वाले पे कोई असर ना पड़े, वो अपनी मंजिल पे चल रहा है, बढ़े जा रहा है। नहीं, वो जो एक रवि जी कह रहे हैं ना, वो फिर ये कि संसारिक करते सब काम तो करें, संसार में भी रहें, लेकिन डिटैचमेंट का जो लेवल है वो उठाना पड़ेगा। मतलब उसमें इसको बोला जाएगा लगाव कि ना हो उसमें। बात सारी सही है, वही मकसद वही है, उसकी एंट्री हमारे मस्तिष्क में ज्यादा लंबी ना हो। उसकी फोटोकॉपी रख के, जीरोक्स कॉपी रखने की आदत पड़ी हुई है, वो ना हो। और जब आप काम जो आप कह रहे हैं वो यही कि अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, टेम्परेरी परमानेंट नहीं। सर एक बात बोलना चाहते हैं। ये भाव देखो, आपने उस एग्जांपल में भी दिया कि भेड़े या पशु पक्षी जो भी सब जा रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि मेरा कौन मौसी तो कौन वो, है ना। तो वो इसमें सुरेश जी एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि इसमें मतलब कर्म का त्याग जो है वो संन्यास नहीं है, कर्म फल का त्याग संन्यास है। कुछ कहना चाहेंगे इस पे? इस तरह से पाल के नहीं चल रहे कि इनके बिना मेरा जीवन नहीं है। यही तो है, अंदर हलन चलन नहीं हो, कोई कर्म करते हैं, बात खत्म, वही तो सारी आगे बात है। आप आवाज नहीं आ रही। काम करते वक्त हम लोग काम के प्रति समर्पित हो जाएं,
और होने के बाद में उसके जो परिणाम आए, उम्मीदें ना लगाएं भी क्या परिणाम आ रहे हैं, कोई हमें अच्छा कह रहा है, ठीक है, वो उसकी समझ है, उसको समझ आया, अच्छा कह रहा है, तो खराब कह रहा है तो उसकी खुद का आंकलन है, उस आंकलन के प्रति हमें नतमस्तक से स्वीकार करते हुए भी ठीक है, बात खत्म हो गई। गलती कर रही है कि सुधार कर लेना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, गलती हुई है तो। इंटेंशन नहीं होना चाहिए, बिना मतलब गलत कार्य करना, इंटेंशन नहीं करना, वो गलत है। गलती करना अपराध भी नहीं है। दो पंखों को अगर बराबर रखते हैं तो उड़ान अच्छी हो सकती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, किन्नर भाई सर ने भी यही बोला, अच्छी बात है, और बहन जी भी समझ रही है। और इतने समय से हम चर्चा भी इसी पे कर रहे हैं कि गृहस्थ में रह करके अपने सारे सांसारिक धर्म को, संबंधों को निभाते हुए निर्लिप्त रह करके तब हम आगे बढ़े, वही एक सच्चा मार्ग है। परंतु यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जब तक संबंधों से उदास नहीं होंगे, जब तक निराश नहीं होंगे, क्योंकि अगर निराश और उदास कब होते हैं, जब हमारे संबंधों से या हमारे व्यवहार से लोगों के द्वारा हमें किसी न किसी रूप से शोषण हो जाता है, स्वीकार नहीं होता हमें, तब हम रास्ता ढूंढते हैं कि हम क्या जाएं। तब आदमी परमात्मा की ओर बढ़ता है, अज्ञात शक्ति की तरफ बढ़ता है, और वहां से उसकी जीवनचर्या शुरू होती है। और ये सारे कराने के लिए प्लेनेटरी पोजीशन काफी हद तक जिम्मेवार है, संगति काफी हद तक जिम्मेवार है, खुद की विल पावर सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं मतलब आप उस परमात्मा की शक्ति को कैसे आगे महसूस करते हैं, तो फिर सारी शक्ति दूसरी गौण हो जाती है, ये ज्यादा काम करेगी। यानी विल पावर इज द सुप्रीम पावर। तो आज लंबी वार्तालाप होगी। जी जी, बात करना चाहे तो करें, वाइंड अप करें। वाइंड अप